ये एवरीवन, वेलकम टू रॉयल स्टोरी टेलिंग। आपने हीरा मंडी सीरीज तो देखी ही होगी, जिसमें रॉयल कर्टिसिन की ट्रैजिक लाइफ को बताया गया है। सेम ऐसी स्टोरी एक लड़की की भी है जिसे पूरे राज्य की नगर वधु बना दिया गया था। लेट्स टॉक अबाउट आम्रपाली की, कैसे वो एक आम लड़की से नगर वधु बनी। ये बात 500 से 600 BC की है। आम्रपाली जब छोटी थी तो उसके पेरेंट्स ने वैशाली नगर में आम के पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। उसे एक व्यक्ति ने अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि वो आम के पेड़ के नीचे मिली थी तो उसका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली बहुत ब्यूटीफुल थी। जो भी लोग उसे देखते वो उसके प्यार में पड़ जाते। जैसे वो बड़ी होती गई वो और भी सुंदर होती गई। हर कोई उससे शादी करना चाहता था। आम्रपाली के प्यार में लोग इतना पागल हो गए थे कि लोग एक दूसरे से फाइट करने लगे। आम्रपाली के पेरेंट्स को लगता था कि अगर आम्रपाली की शादी किसी एक व्यक्ति से करा दी गई तो बाकी लोग उस व्यक्ति को मार देंगे। धीरे धीरे आम्रपाली की सुंदरता के चर्चे और उसकी वजह से होने वाली लड़ाइयों की इन्फॉर्मेशन वैशाली रॉयल पैलेस तक चली गई और किंग ने सभा बैठाने का फैसला किया। उस सभा में सभी लोगों ने कहा कि उन्हें आम्रपाली से शादी करना है। कोई भी लोग पीछे हटने को रेडी नहीं थे। इस प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सल्यूशन दिए गए, बट कोई भी सल्यूशन सही नहीं था। एंड में जो सल्यूशन निकाला गया उससे आम्रपाली की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। राजा ने फैसला सुनाया कि आम्रपाली वैशाली की नगर वधु यानी प्रोस्टिट्यूट बनकर रहेगी। वो किसी एक की नहीं रहेगी, उस पर हर व्यक्ति का हक रहेगा। एक बार भी आम्रपाली से नहीं पूछा गया कि वो क्या चाहती है। उसकी तकदीर का फैसला वैशाली के लोगों ने नगर वधु बनाकर कर दिया था। इसके बाद आम्रपाली को रॉयल पैलेस भेज दिया गया। आम्रपाली बहुत ही अच्छी डांसर भी थी। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन या दूसरे देश के राजा भी आम्रपाली के साथ रात बिताने के लिए अनगिनत पैसा लुटाने को रेडी थे। इन्हीं में से एक थे मगध के राजा बिंबिसार। राजा बिंबिसार एंड वैशाली के राजी के रिलेशन अच्छे नहीं थे। बिंबिसार ने आम्रपाली की सुंदरता के चर्चे सबसे सुने हुए थे। बुरे रिलेशन के चलते वो वहाँ नहीं जा सकता था। ऐसे में उसने डिसाइड किया कि वो वेश बदलकर वैशाली जाएगा और वो गया भी। बिंबिसार एक सिंगर भी थे। ऐसे में जैसे जैसे वो और आम्रपाली एक दूसरे से मिलते गए उनमें अट्रैक्शन बढ़ता गया एंड बिंबिसार और आम्रपाली एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और आम्रपाली ने एक बेटे को भी जन्म दिया। कुछ टाइम बाद बिंबिसार ने वैशाली राज्य में आक्रमण कर दिया। आम्रपाली को बिंबिसार की सच्चाई पता चल गई। फिर भी उसने रिक्वेस्ट करी कि ये फाइट रोक दे। बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मानी और युद्ध रोक दिया। बिंबिसार ने आम्रपाली को प्रपोज भी किया मगध की रानी बनने के लिए, बट आम्रपाली ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वैशाली और मगध दुश्मन राज्य थे। अगर वो ऐसा करती तो दोनों राज्य की शांति भंग हो जाती और फिर से युद्ध स्टार्ट हो जाता एंड थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल मारे जाते। बिंबिसार का एक बेटा था जिसका नाम अजातशत्रु था। वो भी आम्रपाली को पसंद करने लगा था और आम्रपाली को भी वो पसंद आ गया था। बट जैसे वैशाली के लोगों को पता चला उन्होंने आम्रपाली को जेल भिजवा दिया। जैसे ही इस बात का पता अजातशत्रु को चला उसने गुस्से में वैशाली राज्य पे आक्रमण कर दिया और कई लोगों की जान चली गई। ये सब जानकर आम्रपाली बहुत सैड हो गई क्योंकि उसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। उसने वैशाली राज्य के लिए अपने प्यार को छोड़ने का फैसला किया। जब आम्रपाली महात्मा बुद्ध से मिली तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर प्रीस्टेस बनने का फैसला कर लिया। चलिए जानते हैं आम्रपाली के नगर वधु से भिक्षुणी बनने का सफर। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली आए हुए थे कुछ समय स्टे करने के लिए। उनके शिष्य भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाते थे। एक दिन एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए आम्रपाली के घर पहुंचा। जैसे ही आम्रपाली ने उसे देखा तो वो उसके प्यार में पड़ गई। भिक्षा देने के बाद आम्रपाली ने कहा कि 3 दिन बाद बारिश स्टार्ट होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि आप उस समय मेरे महल में 4 महीनों के लिए विश्राम करें। भिक्षुक ने कहा कि मैं अपने गुरु से पूछूंगा, अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो मुझे कोई इशू नहीं है। शिष्य महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने सारी बात बताई कि कैसे वो एक नगर वधु है और उसने 4 मंथ के लिए अपने महल में रहने को कहा है। महात्मा बुद्ध ने उसे परमिशन दे दी और उनका शिष्य आम्रपाली के महल में रहने लग गया। इस पर बाकी शिष्यों ने कहा कि आपने कैसे उसे परमिशन दे दी, आम्रपाली बहुत सुंदर है, कहीं भिक्षुक उसके प्यार में न पड़ जाए, सारी प्रतिष्ठा खराब हो जाए। महात्मा बुद्ध ने सभी को कहा कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है, आप लोग 4 मंथ का वेट करो, आपको सब समझ आ जाएगा।
4 मन बाद शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया, उसके साथ आम्रपाली भी आई थी। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध से मिलने की परमिशन मांगी। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को आंखें बंद करने को कहा। उन्हें डर था कि कहीं अदर भिक्षुक आम्रपाली की सुंदरता देखकर उनसे अट्रैक्ट न हो जाए। आम्रपाली ने बुद्ध से कहा कि मैंने बहुत कोशिश करी आपके शिष्य को अट्रैक्ट करने की, बट मैं सफल नहीं हो पाई। उसके साथ रह के मुझे पता चला कि आपके चरणों में ही स्वर्ग का मार्ग है। प्लीज आप मुझे प्रीस्टेस स्वीकार कर लीजिए। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसे अपने संघ में शामिल कर लिया। आम्रपाली ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जैसे महल, बगीचे बाकी भिक्षुओं को दान कर दिए और आगे चलकर वो बुद्ध संघ की सबसे रिस्पेक्टफुल भिक्षुणी बनी। तो ये थी आम्रपाली की सिंपल लड़की से नगरवधु और नगरवधु से प्रीस्टेस बनने की स्टोरी। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।